अगर हम उर्दू कॉल सेंटर, अबेकस का जो उर्दू कॉल सेंटर है उसकी, और वहाँ पे हायरिंग प्रोसेस क्या है, वहाँ पे क्या सैलरी पैकेज है, इन्वायरमेंट क्या है, अदर फैसिलिटीज़ क्या है, तो सारा इन पे हम जो सैलरी पैकेज की अगर हम बात कर लें 32 से 34-36,000 से इनका बेसिक स्टार्ट है। लेकिन इंसेंटिव्स अलग से होते हैं, ज़बरदस्त इंसेंटिव उठाते हैं। क्या होता है, इंसेंटिव्स भी छोटा मोटा नहीं होता, यानी अच्छा खासा होता है। बिल्कुल फ्रेशर्स के लिए, यानी जिन्होंने भी अपनी एजुकेशन, जो स्टूडेंट्स हैं बिल्कुल फ्रेशर्स होते हैं या डिफरेंट सिटी से आते हैं लाहौर में जॉब के लिए, जॉब की तलाश के लिए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस आज भी मैं हाजिर हूँ आपके साथ एक अच्छी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आई हूँ कॉल सेंटर से रिलेटेड। गाइस इसीलिए हम बात करेंगे क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं, वो जो मेरे व्यूअर्स हैं वो देख रहे हैं, कॉल सेंटर को सर्च कर रहे हैं, और जो बहुत से ग्रेजुएटेड हैं और कुछ हैं जिन्होंने अभी इंटरमीडिएट किया है और वो जॉब की तलाश में है। तो कॉल सेंटर एक ऐसा इदारा होता है कि जहाँ पे आप इजीली अप्लाई अगर करते हो तो आपको जॉब मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर डिपार्टमेंट्स। यानी वहाँ पे ये होता है कि क्वालिफिकेशन रिक्वायर होती है या फिर एक्सपीरियंस रिक्वायर होता है, या फिर बाज़ ऐसी कंपनीज होती है जहाँ पे एक्सपीरियंस रिक्वायर होता है। तो कॉल सेंटर एक ऐसा अदारा है जहाँ पे स्किल की बेसिस पे आपको जॉब मिल सकती है। तो आज हम जो बात करेंगे वो बहुत ही अहम और ज़बरदस्त किस्म के कॉल सेंटर पे बात करेंगे। अहम और ज़बरदस्त कॉल सेंटर पे आज मैं बात करूँगी जिसका नाम है अबेकस। अबेकस पे वैसे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना मैं जो उनके उर्दू कॉल सेंटर वाली चीज़ है उसको अलग से डिस्कस किया जाए और जो इंटरनेशनल वाली चीज़ है उसको अलग से डिस्कस किया जाए। आज हम बात करेंगे उर्दू कॉल सेंटर जो अबेकस का है, यानी जो कि उर्दू कैंपेन्स जहाँ पे रन होती हैं उस पे हम बात करेंगे। सो गाइस आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, आपने वीडियो को एंड तक देखना है। तो चले गाइस आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो को हम जल्दी से कर देते हैं स्टार्ट। अच्छा गाइस, अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अबेकस की लोकेशन की। तो अबेकस कॉल सेंटर लाहौर में मौजूद है और ये शाहीन कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंग है जो कि शिमला पहाड़ी, बहुत मशहूर शिमला पहाड़ी है जहाँ पे ये नादरा का दफ्तर है। तो बहुत से लोग होते हैं जो लाहौर या इर्द गिर्द के इलाके से आते हैं, उनको उस जगह का वो फेमस मशहूर जगह है लाहौर की नादरा का, जहाँ पे ऑफिस है शिमला पहाड़ी। तो वहीं पे माइंड ब्रिज भी आता है और वहीं पे अबेकस भी आता है। तो माइंड ब्रिज की, जिनको माइंड ब्रिज कॉल सेंटर का पता है तो वो इजीली वहाँ पे जा सकते हैं कि सामने ही शाहीन कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंग है, ब्लू कलर की, काफ़ी ह्यूज बिल्डिंग है क्योंकि उधर और भी वर्क्स हो रहे थे। सुई गैस का डिपार्टमेंट भी है और भी अंदर बहुत से डिपार्टमेंट्स है, तो उसी के अंदर अबेकस कॉल सेंटर मौजूद है। तो ये तो ईजी लोकेशन है। बाकी आप अगर गूगल से भी सर्च करते हैं तो ईजीली फाइंड आउट कर लेंगे, तो कोई सर्च करने में आपको दिक्कत नहीं होने वाली। अब बात आती है कि आपने अप्लाई कैसे करना है, आपने वहाँ पे जाना कैसे। आप वहाँ पहुँच गए, ठीक है, लोकेशन मैंने आपको बता दी, आप वहाँ पहुँच गए, लेकिन आपने जाने से पहले अपना ID कार्ड और CV लेके ज़रूर जाना, ठीक है जी। जब आप ID कार्ड और CV होगा तो वो अंदर आपको गेट के अंदर एंटर होने देंगे और आपने उनको बताना है कि मैं यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आई हूँ या आया हूँ, ठीक है जी। तो आप अपना शनाख्ती कार्ड वो आपसे ले लेंगे, आपका जो शनाख्ती कार्ड होगा वो आपसे ले लेंगे और देन आपको वो अंदर जाने देंगे। तो ये हो गया, इजी प्रोसेस है जाने का, कोई इतनी मुश्किल नहीं बात है। और देन भी जब आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू की मैं बात कर रही हूँ, वहाँ आप जब जाएंगे तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स और लोग आए होते हैं जो कि कॉल सेंटर में अप्लाई करना चाह रहे होते हैं, या थोड़ी देर के बाद वो आपको बुला लेंगे और आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। इंटरव्यू का प्रोसेस क्या होता है, इंटरव्यू में वो ऐसे होता है कि वो आपसे पहले वहाँ पे आपके एक तरह से कह लें 3 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। तो पहले स्टेप में क्या होता है कि आपका जनरल एक इंटरव्यू लिया जाता है, जो वहाँ पे HR टीम होती है और वो उनके 2-3 सेक्शन बने होते हैं। तो वहाँ पे इस तरह से होता है, ये अबेकस की मैं बात कर रही हूँ। तो पहले स्टेप 1 में जो आपको वो इंटरव्यू लेंगे वो बिल्कुल एक जनरल सा इंटरव्यू होता है, लेकिन अगर आप उर्दू कॉल सेंटर के लिए जाते हैं तो आप इजीली उर्दू में उनसे इंटरव्यू कर सकते हैं। इंटरव्यू यानी आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसका आप उर्दू में जवाब देंगे तो उसमें कोई इशू नहीं है। वही आपसे बेसिक सवाल होंगे जिस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप जाके देख सकते हैं और आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है वो वीडियो, क्योंकि उसमें सारे क्वेश्चंस हैं। क्योंकि मेरा तो एक्सपीरियंस रहा है ना कॉल सेंटर्स और मेडिकल बिलिंग में, तो वही क्वेश्चंस बार बार हर जगह पे किसी भी कॉल सेंटर में आप चले जाएं तो वही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चले मैं फिर भी आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स क्या करते हैं, आप कहाँ से आएंगी, आपका आना जाना कैसे होगा,
या आप अगर हम आपको रोटेशनल शिफ्ट देते हैं तो क्या आप उसको मैनेज कर लेंगे या कर लेंगी, इस तरह के सवालात वो आपसे पूछते हैं। तो ये इंटरव्यू के क्वेश्चंस होते हैं जो कि पूछे जाते हैं, और अगर आप उर्दू में इसका आंसर करते हैं तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं, क्योंकि आप उर्दू कैंपेन्स के लिए गए हैं ना, तो कोई उसमें मुश्किल बात नहीं है। आप इजीली विदाउट झिझक, और आप उनको अगर पहले क्लियर कर देंगे कि मैं उर्दू कैंपेन के लिए आई हूँ या आया हूँ, तो वो आपसे हो सकता है कि ज़्यादा डिफ़िकल्ट और क्वेश्चंस करें ही ना। तो ये हो गया। फिर जब वो देख लेते हैं कि भाई ये बंदा या बंदी इतनी कैपेबिलिटीज़ में है कि ये यहाँ पे कॉल सेंटर को ज्वाइन कर सकती है और ये हर हर्डल्स को भी फेस कर सकती है, या मतलब कॉल्स का होता है ना कि कस्टमर की तरफ से कॉल का प्रेशर भी आ जाता है, तो उन सब चीज़ों को इजीली टैकल कर सकती है या कर सकता है, तो वो आपको बोलेंगे कि आप वेट करें, या फिर आपको बोलेंगे कि आप घर चले जाएं। और अगर खुदा ना खास्ता आपको ये भी हो सकता है कि रिजेक्शन वाली सीन ये हो सकता है कि वो आपको पहले इंटरव्यू में यही कह देंगे कि अभी आप घर जाएं, हम आपको, अगर आपको हायर करना हुआ तो हम आपको कॉल कर देंगे, ठीक है। और अगर उनको लगता है कि ये बंदा या बंदी ठीक है, इस पोस्ट के लिए ठीक है, तो वो फिर आपको कहेंगे कि आप वेट करें, और आपका उसी टाइम पे वो इंटरव्यू, सेकंड इंटरव्यू भी कंडक्ट करवा देंगे, ठीक है जी। तो मैनेजर होंगे या जो उनका क्लाइंट होगा उसके साथ आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा। और देन 3 स्टेप में क्या होता है, जब आप वो स्टेप क्लियर कर लेते हैं, थर्ड स्टेप में ये होता है कि अच्छा गाइस, स्टेप 3 में आपका टेस्ट होता है, ठीक है जी। उसमें क्या होता है कि आपको एक पेपर देते हैं, उस पर डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं, आपने उसके आंसर्स करने होते हैं, और वो इजी आंसर्स होते हैं। अगर तो आप वो कॉल सेंटर से रिलेटेड जो मेरी वीडियो है जिसमें मैंने डिटेल वीडियो बनाई है कि आंसर क्वेश्चन से रिलेटेड, तो उसमें मैंने वो अगर आप सही से लर्न कर जाते हैं ना, तो आप इजीली उनका वो टेस्ट भी पास कर लेंगे, कोई उसमें मुश्किल परेशानी नहीं होने वाली, ठीक है जी। अच्छा गाइस, अगर हम उर्दू कॉल सेंटर, अबेकस का जो उर्दू कॉल सेंटर है उसकी हम शिफ्ट्स की बात कर लें, शिफ्ट्स की टाइमिंग की बात कर लें, तो 8 आवर का ड्यूटी होती है, ठीक है। और इनकी 3 शिफ्ट्स होती हैं, यानी मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट, इस तरह से इनकी शिफ्ट्स होती हैं। और ड्यूटी 7 घंटे की होती है, 1 घंटा इनका ब्रेक होता है, ठीक है जी। और सैटरडे संडे वाला सीन नहीं है, एक ही छुट्टी होती है, और वो भी रोटेशनल होती है, यानी इनका वीकली स्केड्यूल आता है और उस पर वो आपको बताते हैं कि इस डे में आपकी छुट्टी है, जो कि थोड़ा सा एक अच्छा पॉइंट नहीं है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, यानी आपको पता ही नहीं है कि आपके किस दिन आपको ऑफ मिलने वाला है या कुछ इस तरह से, या आपको जिस दिन ऑफ अगर चाहिए तो फिर आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है अपने सुपरवाइज़र से। हाँ, वहाँ के सुपरवाइज़र अच्छे होते हैं और आपकी हेल्प कर देते हैं और आपको एडजस्टमेंट भी हो जाती है। ये नहीं बहुत ज़्यादा हार्श चीज़ें नहीं है कि नहीं भाई हर हाल में जो है आपने उसी डे पे आना है, अगर इमरजेंसी हो गई है या अगर आपको किसी और डे पे जाना है तो आप वो शफल करवा सकते हो, अपनी एडजस्टमेंट करवा सकते हो, ठीक है जी। तो ये वहाँ का सारा सिस्टम है। और अब हम बात कर लें इन्वायरमेंट की, तो गाइस इन्वायरमेंट बहुत सेफ़ है, मेल और फीमेल दोनों ही होते हैं, लेकिन फीमेल्स के लिए भी मैंने बहुत अच्छा इन्वायरमेंट देखा है, क्योंकि वो इजीली बिल्कुल कॉन्फिडेंटली वहाँ पे काम कर रही हैं और ज़बरदस्त उनका इन्वायरमेंट है, आराम से आना जाना है, किसी किस्म की परेशानी नहीं है। बिल्डिंग, अंदर का इन्वायरमेंट हर तरह से जो है ना ज़बरदस्त, मैं कहूँगी अबेकस का सारा सेटअप बना हुआ है। अच्छा गाइज, अगर आप उर्दू कॉल सेंटर यानी कि ये डोमेस्टिक कैंपेन्स के लिए जाते हैं तो आपकी टाइमिंग जो होंगी वो होंगी सुबह से लेके शाम तक, मतलब 5-6 बजे तक आप किसी भी टाइम जाके इंटरव्यू दे सकते हैं। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल के लिए जाते हैं तो उसकी टाइमिंग 3 बजे तक होती है, यानी दोपहर 3 बजे तक आप जा सकते हैं और उसके बाद वो आपसे इंटरव्यू उनका नहीं होता, वहाँ पे आप नहीं जाके दे सकते। तो टाइमिंग बताना ज़रूरी है, क्योंकि टाइमिंग इसलिए बताना ज़रूरी है, ये ना हो कि आप वहाँ जाए और आपका टाइम वेस्ट हो। और आपने याद रखना है कि सैटरडे संडे को ना जाए, मंडे से फ्राइडे तक आप किसी भी डे में जा सकते हैं। तो ये एक अहम इन्फॉर्मेशन थी, मैंने कहा मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूं। बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। तो गाइज, अगर आप उर्दू कॉल सेंटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे कुछ कैंपेन्स ऐसी हैं जहाँ पे इंटरमीडिएट भी चल जाते हैं, ठीक है। जिन्होंने 12 क्लासें की हुई हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे कुछ कैंपेन्स ऐसी हैं जहाँ पे अभी भी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, यानी अगर आपके इंटरमीडिएट है तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं और चांसेस हैं कि आपको जॉब मिल जाए। अब एजुकेशन गाइज इतनी है, लेकिन अगर आपकी स्किल्स या आप कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू नहीं देते तब भी रिजेक्शन हो सकती है। तो आपने क्या करना है कि इंटरव्यू की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है और जाके आपने अच्छे से फुल कॉन्फिडेंट के साथ इंटरव्यू देना है। बाकी क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो ग्रेजुएशन बेसिकली होती है, लेकिन कुछ कैंपस ऐसी हैं जहाँ पे इंटरमीडिएट भी चल जाते हैं। तो ये एक अहम इन्फॉर्मेशन थी। एजुकेशन का थोड़ा मैं एलेबोरेट इसलिए भी करके आपको बता रही हूँ क्योंकि जो लड़कियाँ अगर
लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ करती हैं या लोकल उस पर आती हैं, तो ऑरेंज लाइन के थ्रू भी उनका काफ़ी कन्वीनियंट होने वाला है। लाइक अगर वो ऑरेंज लाइन के थ्रू जाती हैं, रेलवे स्टेशन वाले स्टॉप पर उतरती हैं, वहाँ से इजीली लोकल रिक्शाज होते हैं, लाइक चिंची वगैरह भी होते हैं और दूसरे रिक्शाज भी होते हैं, तो वो आप उनको अगर बोलते हैं कि हमें अबेकस जाना है या आपने उनको कहना है हमने शाहीन कॉम्प्लेक्स जाना है, तो आप बहुत कम पैसों में, बहुत ही मिनिमम पैसों में इजीली आप अबेकस जा सकते हैं। तो वो भी कोई मसला नहीं है। यानी आने जाने का भी लिए ये नहीं है कि रास्ते बहुत डिफ़िकल्ट हों या बहुत आपके किराए लग रहे हों। ऑरेंज लाइन के थ्रू ये चीज़ भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। यानी इस बात कर लेते हैं उर्दू कॉल सेंटर अबेकस का, जो उर्दू कॉल सेंटर है उसकी सैलरी पैकेज की बात कर लेते हैं। इनकी जो सैलरी पैकेजेस है वो भी कैंपन्स वाइज वेरी करते हैं। यहाँ पे चैट सपोर्ट भी है, कॉल्स का ही होता है, इनबाउंड आउटबाउंड दोनों तरह से फैसिलिटीज़ यहाँ पे हैं। और जो सैलरी पैकेज की अगर हम बात कर लें यहाँ पर, तो डिफरेंट कैंपस की डिफरेंट सैलरीज होती हैं, लेकिन बेसिकली जो बेसिक स्टार्ट है वो 32 से 34-36,000 से इनका बेसिक स्टार्ट है। लेकिन इंसेंटिव्स अलग से होते हैं और यहाँ पे काम करते हैं वो अच्छे से काम करते हैं और बहुत ज़बरदस्त इंसेंटिव उठाते हैं, जिसकी वजह से उनकी सैलरी क्या होता है, इंसेंटिव्स भी छोटा मोटा नहीं होता, यानी अच्छा खासा होता है। 5,000 का भी होता है, 6,000, 7,000, 10,000, 15,000। तो ये डिपेंड करता है कि आप वहाँ पर कितनी मेहनत करते हैं और कितना इंसेंटिव गेन कर लेते हैं। तो गाइज़ ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है सब फ्रेशर्स के लिए भी, और जो बिल्कुल न्यू आते हैं आउट ऑफ सिटी से यहाँ आते हैं और उनको अपनी फील्ड की जॉब नहीं मिल रही होती, लेकिन उन्होंने अपना थोड़ा सा खर्चे उठाने होते हैं। कॉल सेंटर उन सब के लिए बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है। ऐसा अगर ये वीडियो पसंद आई है और आपके लिए वाकई हेल्पफुल रही है तो इसको जल्दी से कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और हिट द बेल आइकन, ताकि हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो को आप सबसे पहले देख सके। तो चले गाइस, मिलूंगी आपको दोबारा अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।